सभी को गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में सिम्बली और मेटाफर को जानने की कोशिश करें क्या होता है, जो टीचिंग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, केवीएस हो या एनवीएस हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। सिम्बली देखो पहले। इन ए सिम्बली ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अलग अलग काइंड्स के दो डिफरेंट काइंड्स के दो ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन उनमें से हाउएवर एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन होगा। यह लाइक एज और सो से रिप्रेजेंट की जाती है। इन एडवर्ब्स का प्रयोग करेंगे हम। द एसिरियन केम डाउन, एसिरियन कोई भी योद्धा हो सकता है, वो आया। लाइक कोई भी नहीं, ये कोई पौराणिक कथाओं से संबंधित हो सकता है। एसिरियन यहाँ पे कोई भी किसी भी किंग का नाम लिख सकते हैं। वुल्फ ऑन द फोल्ड, जो वुल्फ है वो अटैक करता है। तो लाइक का वुल्फ के अंदर जो क्वालिटी है और एसिरियन की जो क्वालिटी है उसको कॉमनली दिखाया गया है, न कि इनकी शक्ल को, इनके स्ट्रक्चर को। वो लाइक से रिप्रेजेंट किया गया है। द राइटियस शैल, शैल है एक मछली है, वो फ्लोरिश करती है कैसे, जैसे पाम ट्री फ्लोरिश करता है। तो एज का प्रयोग करके दोनों का कंपेरिजन किया गया है। मछली का ट्री का कंपेरिजन नहीं किया गया है, उनके बढ़ने का कंपेरिजन किया गया है। ठीक है। और ये अगला लिटरेचर से दे दिया, कोई हार्ड से एग्जाम्पल उठा लिया इसने। एज द हार्ट पेनेथ आफ्टर द वाटर ब्रूक्स, सो पेनेथ माई सोल आफ्टर दी ओ गॉड। भाई एज और सो का प्रयोग करके रिप्रेजेंट किया गया सिम्बली को। वर्ड्स आर लाइक लीव्स, वर्ड्स होते हैं वो पत्तों की तरह होते हैं। लाइक लीव्स एंड वेयर दे मोस्ट अबाउंड, और जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा होते हैं। अबाउंड में बहुतायत में। मच फ्रूट ऑफ सेंस, वहाँ पर फ्रूट ज़्यादा लगते हैं। बिनिथ इज़ रेयरली फाउंड, जो नीचे बहुत ही कम पाए जाते हैं। बिनीथ नीचे बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, ये भी सिम्बली का उदाहरण है जो लिटरेचर से लिया गया है। सो शाइन्स ए गुड डीड इन ए नोटी वर्ल्ड, साइंस लाइक, ठीक है। सो साइंस और साइंस लाइक एक ही बात है। तो सो का प्रयोग किया गया है सिम्बली में। कई कहेंगे भाई एज और लाइक का प्रयोग करके बनाते हैं, लेकिन नहीं, सो का प्रयोग भी होता है। लाइफ इज एज टेडियस एज ए ट्वाइस टोल्ड टेल, तो टेडियस थकी हुई लाइफ है। एज और एज का प्रयोग करके किसका कंपेरिजन किया गया है? टू ट्वाइस टोल्ड टेल, जो दो बार कहानी बताई जाए। वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ ए ड्रोजी मैन, ये आपका ये एग्जाम्पल थे सिम्बली के। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मेटाफर देखो। मेटाफर इज ए इम्प्लाइड सिम्बली, सिम्बली को इम्प्लाइड किया जाता है। इट डज नॉट लाइक द सिम्बली स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट्स एज अनदर, बट ये नहीं बताता कि भी दूसरी एक चीज़ है दूसरी की तरह है ना, या उसकी तरह काम करती है एज का प्रयोग करके। बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीड्स एज इफ द टू थिंग्स वर वन, लेकिन बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि हल्के में लेना, है ना। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब है सीरियसली ना लेना। एंड प्रोसीड्स, और ऐसे प्रोसीड करता है जैसे कि द टू थिंग्स वर वन, कि दो चीज़ें एक ही हो। दस व्हेन वी से, हम कह सकते हैं कि ही फोर्ट लाइक ए लायन, इसमें लाइक का यूज किया गया है। फोर्ट लाइक ए लायन, वी यूज ए सिम्बली, इसमें सिम्बली है। बट व्हेन वी से ही वाज ए लायन इन द फाइट, वह तो फाइट में लायन ही था, शेर ही था, इसमें मेटाफर है। इसमें लाइक और एज हटा दिया गया है। एग्जाम्पल है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को ही डेजर्ट बना दिया गया, मतलब कैमल है उसको शिप बना दिया गया डेजर्ट का। ठीक है, कैमल को शिप के रूप में प्रयोग किया गया है। शिप और कैमल एक जैसे बताए गए। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम आना चाहिए, लेकिन लाइफ इज ए ड्रीम लिख दिया, मेटाफर है। द न्यूज़ वाज ए डैगर टू हिज हार्ट, जो न्यूज़ है वो उसके हार्ट में खंजर की तरह काम किया, की तरह, लेकिन वाज ए डैगर, एक खंजर ही है उसके हार्ट में। तो ये मेटाफर हो गया, डायरेक्ट सिम्बली, इम्प्लाइड सिम्बली। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज है वो किस प्रकार का है? लाइक ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस है। वाइल्ड जस्टिस मीन्स जो अपना जंगली जस्टिस है, न्याय है, उसकी तरह है रिवेंज। रिवेंज से कोई हल नहीं निकलता बदला लेने से। यहाँ पे नोट दे दिया गया, एवरी सिम्बली कैन बी कंप्रेस इनटू मेटाफर, प्रत्येक सिम्बली को मेटाफर में कंप्रेस किया जा सकता है, उसको छोटा करके लिखा जा सकता है। एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सटेंडेड इनटू सिम्बली, और प्रत्येक मेटाफर को एक्सपेंड करके बढ़ा चढ़ा के सिम्बली भी बनाया जा सकता है। दस इंस्टेड ऑफ सेइंग रिचार्ड फोर्ट लाइक ए लायन, इसलिए हम ये कहने के बजाय कि रिचार्ड फोर्ट लाइक ए लायन सिम्बली है, हम ये कह सकते हैं कि रिचार्ड वॉज
लायन इन द बैटल फील्ड, ठीक है, जो अभी आया था ऊपर, ही वॉज लायन इन द फाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, समझ गए होंगे आप। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें और बताया गया वी कैन से रिचर्ड वॉज ए लायन इन द फाइट, ये मेटाफर है। रिचर्ड फोर्ट लाइक ए लायन, सिमिली लाइक आ गया, लाइक हटा दिया गया, फोर्ट वॉज ए लायन इन द फाइट, ये मेटाफर हो गया। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ सेइंग द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, मेटाफर है। वी में एक्सपेंड इट से, और इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, एज ए शिप इज यूज फॉर क्रॉसिंग द ओशन, जैसे भाई शिप ओशन को क्रॉस करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे कैमल है वो डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको देखो बढ़ा चढ़ा के इतना लिखना पड़ेगा अगर हम सिवली बनाएंगे तो। दूसरी एग्जाम्पल है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, मेटाफर है। एज स्पाइस फ्लेवर्स फूड, जैसे स्पाइस है वो फूड में फ्लेवर स्वाद डालते हैं, सो वैरायटी मेक्स लाइफ मोर प्लेजेंट, इसलिए लाइफ में वैरायटी आती है ना तो वो लाइफ को प्लेजेंट बनाती है। सो का प्रयोग किया गया यहाँ पे, सिमिली है। द वेव्स ब्रोक ऑन द शोर विद ए नॉइज लाइक थंडर, यहाँ पर सिमिली है, लाइक आ गया। द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर, ये डायरेक्ट सिमिली है, इम्प्लाइड सिमिली, ये मेटाफर आ गया। ऐसे मेटाफर यूज करते हैं। अगला दे रखा है इसमें मेटाफर शुड नेवर बी मिक्स, मेटाफर को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। दैट इज एन ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड विद टू और मोर डिफरेंट थिंग्स इन द सेम सेंटेंस। द फॉलोइंग इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मिक्स्ड मेटाफर। ये कह रहा है कि मेटाफर को मिक्स ना करें, इसका मतलब ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड विद टू और मोर थिंग्स, एक ऑब्जेक्ट को दो या दो से अधिक चीज़ों से इंगित नहीं किया जाना चाहिए एक ही सेंटेंस में। आई स्मेल ए रैट, देखो ये क्या लिख रखा है नीचे नीचे, आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। आई स्मेल ए रैट, मेरे को कुछ सुगंध आई, दुर्गंध आई या कुछ शक हुआ। आई सी इट फ्लोटिंग इन द एयर, मैंने इसको एयर में फ्लोट करते हुए देखा। बट आई विल निप इन द बड, तो ये जो दिए गए हैं ना यहाँ पे फ्रेज दिए गए, ईडियम दिए गए हैं, स्मेल ए रैट, फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में उड़ना, बड़ी बड़ी बातें कर, निप इन द बर्ड, शुरू में ही बात का बतंगड़ बना देना, शुरू में ही क्लिंच कर देना, है ना, डिसाइड कर देना, ये सब मेटाफर हम आते हैं, मिक्स्ड मेटाफर बोलते हैं इनको। थैंक यू।